गाइस हाय ऑल स्टेबली बता रही वेल गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, राइट? चेक करते हैं। आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट गाइस, राइट? एंड दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट? एंड अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग आपको करा सकते हैं मुझसे। उसके लिए आपको करना है अपनी पर्सनल बुकिंग, और पर्सनल बुकिंग की डिटेल्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में। थ्रू माई इंस्टाग्राम आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं पर्सनल, ठीक है? चलो, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे जब भी देखेंगे ये तभी से आप किससे रेजोनेट होगी, तभी से लागू होगी। एंड एनर्जी बेस्ड है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, देश के हैं, धर्म के, डजंट मैटर। देख सकते हैं आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, क्रश है, वट एवर, ठीक है? देख सकते हैं आप अपने पर्सन की फीलिंग्स, राइट? चलो, किस टाइम पे क्या आपके लिए सोच रहे हैं वो, ठीक है? तो आप लोग पर्सन पे भी फोकस कर लो, उनका नाम ले लो, ये फोकस कर लो, और एंजल से भी प्रे कर लो कि वो आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस अनफोल्ड कर दे और आपको गाइडेंस दे दें, ठीक है? एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट में क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सो वी हैव जस्टिस एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट? करंट में देखो बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, अकेले पड़े हुए हैं, अकेले हैं, ठीक है? अकेला महसूस करे, या तो खुद को या आपसे अलग ही है, अकेले ही है, ठीक है? और आपको बहुत ज़्यादा देखो मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मायूस है मिस करते हुए, क्योंकि आपसे देखो या तो ये नो कॉन्टैक्ट में है या आपसे किसी तरीके का, ठीक है, उनमें डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या उस वो जैसा चाह रहे हैं रिलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना वो नहीं कर पा रहे, या आप जैसा चाह रहे थे रिलेशन में कि कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, वो वैसा नहीं कर पाए। दैट्स वो उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मायूस है, ठीक है? और वो जस्टिस करना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस रिलेशन में, ठीक है? कहीं ना कहीं वो इस रिलेशन में जस्टिस करना चाह रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस होता नहीं है कभी भी इस रिलेशन में, ठीक है? क्यों नहीं होता है जस्ट बैलेंस, क्यों नहीं होता? आप मैरिड है या अनमैरिड है, डजेंट मैटर, आप अपनी सिचुएशन से लीजिएगा। क्यों नहीं होता बैलेंस? क्या रीज़न है बैलेंस ना होने का एंजल्स? क्या रीज़न है इसमें स्टेबिलिटी ना हो पाने का, बैलेंस ना होने का? देखो कोई ना कोई कंट्रोल इशू है आपके रिलेशन में, ठीक है? अब ये इनका खुद का भी कंट्रोल हो सकता है कि ईगोस्टिक है, काफ़ी गुस्सैल है, ठीक है? काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल है, हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, इमोशंस उतना लगाते नहीं हैं, ठीक है? या फिर किसी और का भी कंट्रोल हो सकता है, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है इनकी लाइफ में, ठीक है? कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है, या कोई फादर फिगर हो सकता है इनकी लाइफ में, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या ऐसा फादर फिगर कोई बंदा हो सकता है इनकी लाइफ में, ठीक है? कंट्रोल कर रहा है इनको, ठीक है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ के लिए मैरिड हो सकते हैं कि मैरिड है किस कहीं और आपसे को चाहते हैं, ये भी हो सकता है। कुछ के लिए आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अभी करियर की, या पेरेंट्स इश्यूज़ हैं, या किस पेरेंट्स का कंट्रोल है, या इनका खुद का भी अपनी, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड का, ठीक? और कुछ लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी डील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक? यूनियन तो चाहते, देखो यूनियन, दैट्स वाई यूनियन नहीं हो पाता आप लोगों का, ठीक है? क्योंकि अभी ये किसी और उस पर भी टाइम दे रहे हैं, किसी और रिलेशन पे हो सकता है, किस चीज़ पे पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं एंजल्स ये? क्यों नहीं है स्टेबिलिटी? क्या पर्टिकुलर रीज़न है? पर्टिकुलर रीज़न क्या है एंजल्स? पर्टिकुलर रीज़न क्या है, क्यों नहीं टाइम दे पाते एंजल्स? देखो इसमें कम्युनिकेशन इश्यूज हो जाता है आप लोगों का, ठीक है? एक तो डिस्टेंस भी एक मैटर है कि कुछ के लिए डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी काफ़ी सोचते रहते हैं ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, कैसे हो पाएंगी, क्या लॉन्ग डिस्टेंस ठीक है, रिलेशन सही चलेगा, नहीं चलेगा, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं हो जाएंगी, कोई हार्डशिप, या कैसे अचीव कर सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो, ठीक है? या इसमें
कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कुछ के लिए, ठीक है। कुछ के लिए अभी इनको कहीं और जाना पड़ा है, ठीक है, आपसे दूर, ठीक है, इमोशनली या फिर इवन जोग्राफिकली भी दूर जाना पड़ा है किसी स्टेट कंट्री में, काम के रिगार्डिंग, काम के, कुछ के पर्सन जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग कि उनको किसी और स्टेट कंट्री में जाना पड़ा हो, सेटल होना पड़ा हो, ठीक है, और आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो। कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे ही रहते हो, कुछ के पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस लगती है, कम्युनिकेशन इश्यूज है, कम्युनिकेशन करते हो तो ईगो स्टिक हो जाते हैं, या किसी ना किसी का कंट्रोल डोमिनेशन है, ठीक है, कि आपके पर्सन को ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, पीछे खींच रहे हैं आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा करता है आपके पर्सन से, ठीक है, ये किस सिचुएशन में वॉक अवे करने के लिए कहते हैं आपसे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा जब भी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, तो या तो आप लोगों में लड़ाई झगड़ा करवाई जाती है, करवा दिया जाता है, या हो जाती है, ठीक है, इस कारण से, या फिर कोई है कि आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई, ठीक है इसमें कि वो आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करता है कि क्यों बात कर रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो आपसे मूव ऑन करें, वॉक अवे करें, इवन दो वो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी करंट की फीलिंग्स में, करंट की, ठीक है, इंटेंशन में आपके लिए तो जस्टिस है, ठीक है, आपको याद करें, मायूस हैं बहुत आपको याद कर करके, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है, अपना ऑफर देना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक इसमें राशि अनफोल्ड हुई है लिब्रा एंड टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉन, एरीज और लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ठीक है। लिब्रा साइन ज़्यादा है इसमें, और ठीक है, एरीज और, ठीक, तो ये रीज़न है गाइस, ठीक है, ये रीज़न है कि आपके पार्टनर नहीं बढ़ पाते आपकी तरफ चाहते हुए भी। आप मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन में, देखो चाह तो वो यही रहे हैं, चाह तो वो यही रहे हैं आपसे स्टेबिलिटी, बैलेंस, कमिटमेंट, जस्टिस करना इस रिलेशन में, ठीक है। हम्म, क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर व्यूवर्स के लिए क्या चाह रहे हैं, देखो अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं वो, अभी तक अगर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं रहा है, या उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया है किसी तरीके से आपसे, ठीक है, बात करने का, तो वो बात करना चाह रहे हैं, बट वो भी चाहते हैं कि बात हो तो एकदम स्पष्ट हो जाए, आपकी तरफ से भी कुछ वो ना हो कि आप भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या ठीक है आपको कोई इश्यूज है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या डाउट्स है तो आप भी वो एक्सपेक्ट करें कि आप भी वो चीज़ें उनसे, आपको अगर कोई इश्यूज हैं, कोई डाउट है या कोई एक्सपेक्टेशन है तो आप बोलो उनसे, और वो ठीक है वो भी आपसे, ठीक है, कहीं ना कहीं कट टू कट ही कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ही है, ठीक है, आपके बात हो नहीं पा रही है, इश्यूज है तो इश्यूज सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तो कंट्रोल भी है, डोमिनेशन भी है, इंटरफेरेंस भी है इसमें आप लोगों की के रिलेशन में औरों की, ठीक है। हम्म, तो वो ये नहीं चाह, वो चाह रहे हैं कि उनको ये नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो, उनको ये चीज़ें नहीं अनफोल्ड है कि आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं उनको श्योरिटी है, तो वो आप, या डिज़ायर्स के बारे में, तो वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनसे अपनी फीलिंग्स को या डिज़ायर्स को, या नाराज़गी भी है तो नाराज़गी को उनके सामने रखो, बोलो उनको अगर है तो ताकि वो समाधान कर सके, ठीक है, ये चीज़ें, राइट, गुमसुम ना रहो, और आपके लिए वो स्टैंड लेने के लिए राज़ी हैं, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, और देखो उनको ये भी लगता है कुछ को कि आप, कि कुछ के पार्टनर डाउट भी करते हैं बहुत ज़्यादा कि आप देखो उन पे टाइम नहीं देते, बेशक से आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, या अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, या अपने खुद पे सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे, अपनी खुद की स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो,
लेकिन कभी कभी आपके पार्टनर की को ये चीज़ें इग्नोरेंस लगती है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। देन उनका माइंड में नेगेटिविटी भरने लगती है और डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं कि कहीं आप उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, कहीं छुपा तो नहीं रहे हो, या कोई चीट तो नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें लगने लगती हैं। तो आप इसलिए अगर जब भी बात होती है तो बात करो, ठीक है, उनसे जैसा आप चाह रहे हो, या आपकी जैसी फीलिंग्स है, डिज़ायर्स है, इश्यूज़ हैं, अगर कोई डाउट्स है उनसे तो आप भी बोलो। ठीक है, देखो वो चाहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई इश्यूज़ है तो आप भी बोलो, या कोई डिज़ायर्स है तो आप बोलो उनसे। ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकें, या कोई इश्यूज़ है तो उसका समाधान कर सकें, डाउट्स भी हैं तो। ठीक है, और वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखो आप उन ना कम्युनिकेशन करो, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंड में कभी कभी डाउट भी आता है। अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो, नेग्लेक्ट कर रहे हो तो, बेशक से आप अपनी स्टडी में फोकस हो, या करियर पे फोकस हो, या खुद की वेलबींग पे फोकस हो। ठीक है, तो कभी कभी आपके पार्टनर इस चीज़ से खुद को इग्नोर्ड फील करते हो, आपको सेल्फ सेंटर्ड मानते हो उस टाइम पे कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले बंदे हो गए हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो गया आप में, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक हो गए हो। ठीक है, तो वो कभी हर्ट 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 फील करते हैं, इमोशनली काफ़ी हर्ट फील करते हैं इस चीज़ से, या अपने आप को इमोशनली अकेला फील करते हैं, इमोशनल, ठीक है, आइसोलेट फील करते हैं। और फिर डाउट होने लगते हैं, नेगेटिविटी भरने लगती है उनके माइंड में कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आप किसी और पे तो टाइम नहीं दे रहे, कहीं आपको किसी और ने तो प्रपोज नहीं कर दिया, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो भी आपके एक, ठीक है, उस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं, और इसमें भड़काने वाले तो हैं ही। ठीक है, ये चीज़ें होनी ये, तो वो ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। कम्युनिकेशन करो आप, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करो, कुछ भी हाइड मत करो उनसे, अपनी फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, इमोशंस को। इवन आपको उनसे कोई नाराज़गी है या कोई डाउट है उनके रिगार्डिंग, तो भी उनसे बोलो, ताकि वो उसका समाधान तो कर सकें। ठीक है, आपके रिलेशन में हीलिंग तो हो सके, इश्यूज़ तो एंड हो सकें। ठीक है, और आप रिलेशन अचीव कर सको, हील हो सके। एंड जस्ट ठीक है, इमोशनल काफ़ी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी राशि अनफोल्ड हो चुकी है, एरीज, लियो, सेज भी, सर राशि सभी अनफोल्ड हो चुकी है। एयर साइन ज़्यादा है इसमें, तो लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रखे हो आप भी, आपके पर्सन भी, या तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कम्युनिकेशन नीडेड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा देखो, ईगो ईगो एग्रेशन भी आप में या आपके पार्टनर में, एयर साइन भी है, क्यों फायर साइन भी इसमें ज़्यादा अनफोल्ड हुआ है। ठीक है, तो ईगो एग्रेशन भी है ज़्यादा, पैशन तो है ही, लेकिन पैशन भी है, इमोशन भी है, लव भी है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा बहुत डाउट भी है, इमोशनल लॉस भी है, और गुस्सा भी है। ठीक है, ईगो भी है, बिकॉज क्योंकि आप लोगों में चीज़ें वो नहीं है ना, कट टू कट नहीं हो पाई हैं। ठीक है, जैसा होना चाहिए था एग्जैक्ट क्लैरिफाई नहीं कर पाए हो आप लोग अपनी बातों को एक दूसरे से, मीन्स कि क्लियरिटीज़ नहीं दे पाए हो आप लोग, ना आपको मिल पा रही है ना उनको, क्योंकि एक तो इसमें कंट्रोल इश्यूज भी है, और आपका कम्युनिकेशन भी उस वजह से ठीक नहीं हो पा रहा है, या स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, और आप लोगों में, आप में या आपके पार्टनर में थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन या डाउट्स हो सकते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, थोड़ा स्टबर्न नेचर हो सकता है, हार्श। ठीक है, दैट्स वाई, ये थोड़ा सा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप भी बैलेंस कीजिए, आप लोग भी अपने ने। ठीक है, इस चीज़ को, और ये कंट्रोल इश्यूज़ तो हैं, तो ऑब्वियस उसके लिए कुछ होगा ही। एंड जस्ट चलो चेक करते हैं, एंजल से जिसका भी कंट्रोल है व्यूवर्स के पार्टनर पे, उसके लिए क्या वो स्टैंड लेंगे उसको कट करने के लिए, उसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेके करके क्या व्यूवर्स की तरफ बढ़ेंगे। ये जिसका भी कंट्रोल है एंजल्स व्यूवर्स की, देखा कंट्रोल 5 5 की एनर्जी से, 5 ऑफ हैंड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड, तो थर्ड पार्टीज तो है इसमें, कंट्रोल इश्यूज है किसी ना किसी का, इंटरफेरेंस भी है। एंजल्स क्या आपके पार्टनर, क्या व्यूवर्स के पार्टनर उस उनके अगेंस्ट में स्टैंड लेकर के बढ़ेंगे व्यूवर्स की तरफ। चलो लेते हैं। ठीक है, देखो आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा, देखो थोड़े से मिच्योर भी हैं। ठीक है, और थोड़े गुस्सैल भी हो जाते जल्दी, उनको भड़काना बहुत इजी है। ठीक है, डाउट डालना उनके माइंड में, ये लोग तो हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। थर्ड पार्टीज़ है तो थर्ड पार्टीज़ है, या इंटरफेरेंस है तो वो भी हैं लोग, एनिमीज़ भी हैं, हिटर्स भी हैं। और जिस भी रूप में कंट्रोल है, आपके पार्टनर भी थोड़े एग्रेसिव, अगर उनका बिहेवियर ऐसा अग्रेसिव है,
बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इगोस्टिक या गुस्सैल, तो वो चीज़ें भी ठीक है, चाहे अपने गुस्से के ही अगेंस्ट में वो स्टैंड लेना है, ठीक है, अपने लॉजिकल माइंड के अगेंस्ट में ही स्टैंड लेना है, तो क्या लेंगे, या कोई थर्ड पार्टीज ही है जिसने कंट्रोल किया हुआ है, कोई इश्यूज ही हैं, या कोई बंदे ही हैं, कोई लोग ही हैं इंटरफेरेंस करते हैं, तो क्या स्टैंड लेंगे उन आपके लिए, ये ठीक है, ये था ना, ये अनफोल्ड करवाया था ना एंजल से। तो देखो कार्ड है 5 ऑफ बैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इधर से 2 ऑफ राइट स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। देखो इश्यूज बहुत ज़्यादा है और इश्यूज क्रिएट करवाने वाले भी बहुत है, मनी का इश्यूज भी हो सकता है, इमोशन भी इम्बैलेंस है, आपके पार्टनर में भी थोड़ा नेचर है गुस्सा, इगोस्टिक और या डाउट्स वाला, ठीक है, और ऐसे लोग ज़्यादा हैं, भड़काने वाले, कंट्रोल करने वाले, इश्यूज ज़्यादा हैं। तो देखो जहाँ तक बात है आपके पार्टनर की, तो स्टैंड डेफिनेटली लेंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोचना है लेकिन उनको सोच समझ करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठीक है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं ये सारे, कोई भी कंट्रोल कर रहे हैं ना आपके रिलेशन पे, आपके पार्टनर को, आपकी सिचुएशन को, या इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा माइंड लगा करके, माइंड वाले लोग हैं, माइंड बहुत ज़्यादा लगाते हैं अपना, ठीक है, ये चीज़ें करवाने में, आपके अगेंस्ट में, आपके रिलेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने में, ठीक है, और ब्लॉकेजेस क्रिएट करने में, आप में लड़ाई झगड़ा लगवाने में, आपकी ये सेपरेशन करवाने में, आपकी बातचीत बंद करवाने में, आपकी ठीक है लड़ाई झगड़ा, आपके रिलेशन में इम्बैलेंस करवाने में, कन्फ्यूज़न डाउट्स क्रिएट करवाने में, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना देखो स्टैंड तो डेफिनेटली लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ठीक है, उनको चाहिए बहुत ज़्यादा हिम्मत, तो काफ़ी या बहुत ज़्यादा सूझबूझ, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सूझबूझ बनाने वाले हैं, ठीक है। और देखो अगर मनी का इशू है तो मनी को हील करने वाले हैं, या हेल्थ का इशू है तो हेल्थ को हील करने वाले हैं, उनका खुद का ईगो का है तो वो हील करेंगे, वो चीज़ें ईगो है, डाउट्स है उनका, ठीक है, वो चीज़ें हील करेंगे। और ये लोग हैं ना ओबियस, तो देखो इनके लिए कोई ना कोई वो भी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, सोचेंगे, देन ये तब भिड़ेंगे इनसे, ठीक है, तब इनसे डेफिनेटली भिड़ेंगे और स्टैंड भी लेंगे और इनको कट करेंगे, इनसे अलग हो जाएंगे, और देन आपकी तरफ एक न्यू अप्रोच करेंगे, ठीक है, पेज ऑफ कप, देन आपकी तरफ एक अप्रोच होगा, इस रिलेशन में कम्युनिकेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, प्रपोजल मिलेगा आपको, बैलेंस होगा ये रिलेशन, ठीक है, राइट। तो डेफिनेटली जिस भी तरीके की ब्लॉकेजेस हैं या कोई भी कंट्रोल कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, उनके अगेंस्ट में तो ठीक है एक्शन लेने वाले हैं आपके फेवर में, ठीक है, इस रिलेशन के फेवर में डेफिनेटली लेने वाले हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा ठीक है भिड़ने भी वाले हैं वो, ठीक है, हो सकता है किसी की हेल्प भी ले वो, ठीक, बहुत सोच लेकिन सोच समझ के ही करेंगे, सूझबूझ से, क्योंकि ठीक है जो ये है ना ये सारे कंट्रोल करवाने वाले, इंटरफेरेंस कराने वाले, ठीक है, लोग अगर लोगों के रूप में किसी ठीक है किसी और के पर ठीक है कैरेक्टर के रूप में है, तो बहुत ज़्यादा माइंड से काम करते हैं वो लोग, तो आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी, देन इनके अगेंस्ट में भिड़ना है, ठीक है। अगर उनका खुद का ही डाउट फियर है एग्रेशन है तो वो तो हील करेंगे ही, ठीक है, और मनी इशू या हेल्थ इशूज इमोशन वो सब हील कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली देन आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। और ये थर्ड पार्टीज है ना, है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है, डेफिनेटली हैं ये कंट्रोल करने वाले, आपके रिलेशन को इंटरफेयर करने वाले, डैमेज करने वाले, तो इनके अगेंस्ट में भी भिड़ेंगे वो, ठीक है, डेफिनेटली भिड़ेंगे, ठीक है। चलो अभी चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाले हैं, ठीक है, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स की साइड, क्या एक्शन होने वाला है एंजल्स, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, बहुत ज़्यादा उनको सोल्यूशन गेन करना है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं इसमें आपके रिलेशन में, लोग भी हैं ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाने वाले, थर्ड पार्टीज हैं, इंटरफेरेंस है, उनका खुद का भी डाउट्स है, फियर्स है, ठीक है, उनका खुद का भी डाउट है, फियर है, उनका इमोशनल इम्बैलेंस है,
ठीक है, तो वो सब बैलेंस करना है, क्योंकि इस कारण से उनमें भी नेगेटिविटी ही भर रही है, जैसे आप में भर जाती है ना, ऐसे लोगों की वजह से आपके पार्टनर के माइंडसेट में भी नेगेटिविटी भर रही है। तो फिर पहले तो नेगेटिविटी रिलीज़ करनी पड़ती है आपको भी उनको भी, एंड देन फिर सोचना पड़ता है ऐसों के लिए, और आपके ठीक है कि कैसे ब्लॉकेजेस एंड करें और आपकी तरफ कैसे बढ़े। देखा, नेगेटिविटी का नाम लिया, ऐसे लोग हैं, डेविल का कार्ड है ये, नेगेटिविटी इंडिकेट करता है, ईविल आइज, ठीक है, ईविल आइज, ऐसे लोग हैं आपके रिलेशन में, एनवीएस टाइप, हेटर टाइप्स, ईविल ईविल टाइप, डेविल टाइप, ठीक है, ये नेगेटिविटी क्रिएट करवाते हैं आपके रिलेशन में, चाहे डाउट क्रिएट करवा के, कंट्रोल करके, लड़ाई झगड़ा करके, इंटरफेरेंस करके, कान भर करके, जिस भी तरीके से गाइस, ठीक है। चलो, देखो आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की आपके लिए बात करें तो डेफिनेटली आपकी तरफ देखो काफ़ी सूझबूझ करके ही एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो हैं, बता दिया आपको उनको, वो ब्लॉकेजेस ये थर्ड पार्टीज के रूप में कुछ भी है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, स्टैंड तो लेना है। और आप लोगों से भी उनके देखो इश्यूज क्रिएट हो ही जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं ब्लॉकेजेस के रूप में, उसको भी रिलीज़ करना है आपकी तरफ एक्शन लेने में। मान लो इनकी वजह से लड़ लिया आपसे, तो आपकी तरफ कम बैक करने में या अप्रोच करने में फिर भी तो डर है कि आप अलाउ करोगे नहीं करोगे, या नहीं मानोगे या नहीं, ठीक है, या डाउट है कोई उनको, या रिजेक्शन का डर है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करी, और ऐसे लोग तो हैं थर्ड पार्टीज के रूप में और इंटरफेयर करने वाले सारे एनिमीज हेटर्स के रूप में, ठीक है, हर तरीके की नेगेटिविटी मचा रखी है। ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी करवाया जा रहा है इवन आपके रिलेशन पे, ठीक है, कार्मिक्स हो, कोई थर्ड पार्टीज हो, एनिमीज हो, उनके द्वारा, और मैनिपुलेशन करवाया जा रहा है, आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है, आपके रिलेशन को आप लोगों में लड़ाई लगवाई जा रही है, ठीक है, आपके पार्टनर को एडिक्शंस में डाले जा रहे हैं, ऐसे 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 रिलेशंस में, या आपसे अलग किया जा रहा है, आपसे ही लड़वाया जा रहा है, अब्यूज़ करो, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखो आपके ब्लॉकेजेस हैं, बट वो काफ़ी सूझबूझ से, ठीक है, हिम्मत बटोरते हुए आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको ये कमिटमेंट ऑफर देंगे अगर रिलेशन में ही हो। देखो नो कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट करेंगे पहले, देन बात करेंगे, वो फेस अपना फिर देन ऑफर भी देंगे, और कॉन्टैक्ट में तो सीधा बात करने की ज़रूरत होती है ना, देन उसमें कोई ना कोई आपको, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, कुछ भी इश्यूज़ रहा है तो सॉर्ट आउट करेंगे उसे, वो भी ऑनेस्ट बनेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वो भी करेंगे, आपसे भी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करें, वो भी अपना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही करेंगे आपसे, ठीक है, अगर पास में कोई चीज़ें नहीं हुई, ठीक है, तो आपको लेकिन देखो बात करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी है, सतर्क रहना है, ठीक है, कोई बात ऐसी ना हो जाए जिससे आप लोगों की लड़ाई हो जाए, ठीक है, चाहे किसी की भी रिगार्डिंग, ठीक है, किसी की भी वजह से, थर्ड पार्टीज है उसकी वजह से, लोग हैं, इंटरफेरेंस है, डाउट है, ठीक है, या पास में ऐसे लोगों ने कुछ करवाया था उसकी वजह से, नो, उसका असर ना ले लें, ठीक है, देखो आपके पास ठीक है, तो आपसे बात तो करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आपसे आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, चाहे आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपको ये से कम्युनिकेशन करेंगे, इशू सॉर्ट आउट करेंगे, ब्लॉक किया था तो जिनके पर्सन है अनब्लॉक भी करेंगे, इवन आपसे भी एक्सपेक्ट करें, अगर कुछ ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है तो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप अनब्लॉक करो, बहुत गुस्से में भी हैं, ठीक है, तो आप अनब्लॉक करो, ठीक है, एंड देन वो, ठीक है, आपको ऑफर देंगे, आपको ही चुनेंगे, ठीक है, आपको और देखो उनकी लाइफ में चॉइसेस भी है इवन दो, लेकिन वो ऑफर आपको ही देंगे, कमिटमेंट स्टेबिलिटी आपको ही देने वाले हैं, ठीक है, राइट, इसमें हार्मनी क्रिएट करने की ही कोशिश करेंगे और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, और अगर उनको कोई इश्यूज है मनी रिगार्डिंग तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये अभी मनी पे, अभी मनी रिगार्डिंग इश्यूज चल रहे हैं या हेल्थ रिगार्डिंग है, ठीक है, वो चीज़ें भी, तो आप भी थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करना, ठीक है, राइट, ये चीज़ें, तो वैसे तो मैंने बता दिया, मैं आपके लिए एक कार्ड पुल कर लेती हूँ, आपको क्या करना है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए एंजल्स इस रिलेशन के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या करना चाहिए उनके पार्टनर की। देखो ये विश फुलफिलमेंट तो ये आपकी भी है, आप भी चाह रहे हो इनसे मैरिज कमिटमेंट, बात करना, शादी करना, प्रपोजल, ठीक है, तो आपको भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को पीसफुली, ठीक है, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इमोशंस को, ठीक है, और कोई डाउट है तो डाउट को पीसफुली, लेकिन ठीक है, ताकि
बात कर लो, इश्यूज़ हैं तो इश्यूज सॉर्ट आउट भी हो जाए, और डिज़ायर्स हैं तो डिज़ायर्स अपने पार्टनर्स को या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो, ताकि वो, ठीक है, वो डिज़ायर्स वो आपकी फीलिंग्स को, ठीक है, इच्छा को एक जान पाएँ और आपके लिए वो चीज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये करना है। और आपको भी बैलेंस, देखो बैलेंस तो आपको रहना है, ठीक है, बैलेंस रहना है, लेकिन बैलेंस होकर के अप्रोच करना चाहते हो तो कर सकते हो आप अपने पार्टनर को, ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं, अभी आपकी तरफ से पॉसिबल नहीं है, तो आपके पर्सन अप्रोच करेंगे, उसको बस अलाउ करो, ठीक है, अलाउ करो इस, ठीक है, और एक्सेप्ट करो, ठीक है, और पीसफुली बात करो, ठीक है। अपने करियर, तब तक अपने करियर पे फोकस करो, आप करियर, जॉब पे या अपनी हीलिंग पे, ठीक है, और इन पे भी फोकस करो, ऐसा नहीं है, ठीक है, फोकस करो। अब यहाँ पे कपल्स के ही कार्ड अनफोल्ड हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो आप लोग कपल तो हो, काउंटर पार्ट तो बहुत पावरफुल कपल हो आप लोग, ठीक है, पैशन अट्रैक्शन, ठीक है, म्यूचुअल आपका डिस्टाइंड हो आप लोग, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है कुछ के लिए, ठीक है। तो आप जैसा चाह रहे हो वैसा आपको एक्सप्रेस करना है अपने पार्टनर से, ठीक है। ईगो नहीं, लेकिन ईगो नहीं लाना है आपको, ईगो नहीं करना, डाउट नहीं करना, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो, ठीक है, तब तक अपना हील करो, बैलेंस रहो, अपने पे फोकस करो, आपके पार्टनर से रिसीव होने वाला है, देन आपको ये अलाउ कर लेना है उनकी तरफ से, और ठीक है, पीसफुली। इश्यूज़ हैं तो इश्यूज़ को बोल एक्सप्रेस करो, डाउट है तो डाउट एक्सप्रेस करो, डिज़ायर्स हैं तो डिज़ायर्स, इमोशंस हैं तो इमोशंस एक्सप्रेस करो, देन वो चीज़ें आपकी सब बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए वो चीज़ें कर देंगे, ठीक है, सब बैलेंस कर देंगे, आपकी डिज़ायर्स पूरी कर देंगे, इश्यूज़ है तो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। ये करना आपको, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस है, और क्या करना है इनको, क्या ब्लेसिंग्स आए हैं व्यूवर्स के लिए। ज़्यादा कार्ड नहीं पुल करूँगी, आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से प्रे कीजिए अगर कुछ भी डाउट्स है आपको तो, ठीक है, प्रे कीजिए, एंजल्स आपको अनफोल्ड करेंगे, प्रेयर्स मेडिटेशंस के थ्रू प्रेयर कीजिए आप, या जिस भी तरीके से करते हैं, देन आपको एंजल्स उसी तरीके से अनफोल्ड कर देंगे, मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, या आप जिस भी तरीके से बिलीव करते हैं ना, एंजल्स से कनेक्ट फील करते हो उस तरीके से, ठीक है। रोमांस है आपके लिए, इस कनेक्शन में, ठीक है, रोमांस, फर्दर रोमांस है, हारमोनी होने वाली है, बैलेंस होने वाला है आपका रोमांस है इसमें, तो कंग्रेचुलेशन गाइस, इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, आपके या आपके लव्ड वन की या आपके पार्टनर की, जिनकी भी हेल्थ इश्यूज थे, चल रहे थे, उसके कारण से अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अपने रिलेशन पे, पार्टनर पे, या आपके पार्टनर नहीं फोकस कर पा रहे थे, जिस भी तरीके साइड से ये हेल्थ इश्यूज था ना, जिनका भी, आपका था या आपके आपके किसी लव्ड वन का फैमिली में हेल्थ इश्यूज चल रहा था, या उनका या उनकी उनके किसी फैमिली में, तो वो हेल्थ इश्यूज, ठीक है, इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। उन पे ध्यान दो आप, इम्प्रूव करने पे इश्यूज़ को, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो, ठीक है, जिनके भी हैं, इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और इस रिलेशन में अगर कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो ये रिलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा, बस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना आपको, जिस भी तरीके की इम्प्रूवमेंट है, ये रिलेशन भी हील हो रहा है, रिलेशन भी हील इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे, इसमें रोमांस ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप बस प्रे करते रहो, ठीक है, एंजल्स आपको लिए अनफोल्ड कर देंगे, आपके पार्टनर भी प्रे कर रहे हैं, ये रोमांस इस रिलेशन में हारमोनी बैलेंस हो जाए और वो अचीव कर लें, ठीक है, और सब इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो आप भी करो, अ ईयर फ्रॉम नाउ कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है बस, एंजल्स की भी यही गाइडेंस है, आपके पार्टनर भी यही चाह रहे हैं, और आपको टैरो से भी यही गाइडेंस दी गई है, मेरी भी यही गाइडेंस है आपको, कम्युनिकेशन बस क्लियर रखिएगा अपनी, ठीक है। इश्यूज़ है तो इश्यूज़ है, डाउट है तो क्लियर उसको बोलो, ताकि वो डिजॉल्व हो सके, ठीक है, सॉर्ट आउट हो सके, और डिज़ायर्स है तो बोलो ताकि आपकी डिज़ायर्स फुलफिल्ड हो सके, ठीक है। प्यार है तो बोलो ताकि वो जान सके कि आपके, हाँ, आप उससे उनसे प्यार करते हो, ठीक है, तो आपकी तरफ कुछ एक्शन ले सकें। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, अगर देखो इसमें कुछ मेजर एक्सपेक्ट करो ना तो अभी से 1 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। शादी, जितने लोग शादी एक्सपेक्ट करें या कुछ मेजर, और कुछ मेजर एक्सपेक्ट करें, अभी से 1 साल में हो जाएगा, ठीक है। ये साल में कम्युनिकेशन क्लियर रखो बस आप, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन तो आपके पार्टनर के होने ही वाले हैं, ठीक है, कब तक होंगे,
देखो 9 की एनर्जीज है, तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और एक साइकिल, कर्मा साइकिल कंप्लीट होने वाला है, एक हार्ड साइकिल कंप्लीट होने वाला है, कार्मिक से तो वो एंड होने वाले हैं, ब्लॉकेजेस एंड होने वाली है आपके रिलेशन में, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 111, 99, ये चीज़ें 999 की एनर्जीज हैं, 999 जिनको ठीक है रिसीव होता है, उनकी विश फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट होने वाली है आपके पार्टनर से, एक बेटर साइकिल स्टार्ट होने वाली है, कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, कार्मिक रिलेशन ये थे ना आपके, अगर कोई थर्ड पार्टी थी वो एंड होने वाले हैं, ब्लॉकेजेस एंड होने वाली है आपके रिलेशन की, ठीक है। 111 जिनको रिसीव होता है उनके लिए न्यू बिगनिंग है, ऑब्वियस मैनिफेस्टेशंस का नंबर है 111, 1111, 1111 जिसे कहते हैं, ठीक है। अभी से लेकर के 9 दिन, कुछ के लिए 9 घंटे, अभी से लेकर के कुछ के लिए 9 आवर्स, 9 डेज, ठीक है, एंड कुछ के लिए 9 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। 9 वीक्स कितना होता है, 2 मंथ होते हैं हार्डली, तो इतना भी नहीं लगेगा, मुझे ये लग रहा है कि हार्डली 1 मंथ में ही आपको रिसीव हो जाएगा, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपका सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका सब बैलेंस होना अब स्टार्ट हो जाएगा, और देन 1 साल में आपका रिलेशन कुछ और ही होगा, ठीक है। जैसे शादी सिंगल थे अभी, मतलब मैरिज नहीं होती, तो मैरिज भी हो जाएगी 1 साल में, अभी से लेकर के आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिज हो जाएगी, सब हारमनी हो जाएगी, या रिलेशन में भी थे तो उसमें सब हारमनी हो जाएगी, या कुछ और मेजर एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे, टूर पे जाना चाह रहे थे, वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रहे थे, या फैमिली बस, ठीक है, फैमिली अपनी एक्सटेंड करना चाह रहे थे अपने पार्टनर से, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, फैमिली क्रिएट करना चाह रहे थे तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। सब चीज़ें हो जाएंगी इस रिलेशन में आपकी जैसे डिज़ायर्स थी तो। और अगर इसमें इसकी अचीवमेंट में कुछ आपको और कुछ फोकस करना पड़ा था, करियर पे, जॉब पे, आपको या आपके पार्टनर को, या अपनी हेल्थ पे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप अचीव कर लोगे, ठीक है, जिससे कि आप इस पर फोकस कर सको, ठीक है। वो सब चीज़ें यू आर रेडी, आप रेडी हो बस, और रेडी ही रहना आपको, ठीक है, ये चीज़ें अचीव करने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। और ये एक्शन आपको रिसीव होने वाला है आपको के पार्टनर से, ठीक है। टाइमलाइन मैंने बता दिया, और मेजर कब तक होगा, इस साल में हो जाएगा, ठीक है। और अभी करंट में एक्शन कब तक होंगे वो भी बता दिए, तो आप, ठीक है, ध्यान से ये रीडिंग को देखना, गाइडेंस लेना, आपको क्या करना है वो करना है आपको, ठीक है, गाइडेंस आपको भी दी गई है, ठीक है, क्या करना है आपको, और आपके लिए कब तक होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, ठीक है, और आप ये रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव करो, रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, जिसको ग्रेटिट्यूड करना है, और मेरे इस चैनल और वीडियो को औरों तक भी शेयर कर देना है, तो आप रिसीव करो इसके थ्रू ये रीडिंग को, ये ब्लेसिंग्स को, ठीक है। एंड मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।